नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाया, पहलगाम अटैक का बदला लिया, देश की बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया और आतंकियों की कमर तोड़ी। अब ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलकर वैश्विक पटल पर बेनकाब कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के अंत का मिशन है। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को स्पष्ट कर दिया है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कांग्रेस के सवाल पर एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तान को जानकारी दी गई है। बुध से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को साफ संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं प्रताप राव जी, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही एकलव्य सिंह जी भी मौजूद है चर्चा में, राजनीति विश्लेषक हैं। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी जुड़ चुके हैं। देवानंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है, चर्चा की शुरुआत प्रताप राव जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद से लगातार सवाल भी उठते रहे हैं, लगातार उसके जवाब भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी भुज में जब पीएम मोदी ने हुंकार भरी वहां से संबोधित किया तो वो मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए था, न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए था, बल्कि देश के लिए भी था कि मिशन का अंत अभी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल श्वेता, बात एक तो प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और ये हमें दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान के पानी को बंद किया गया सिंधु नदी जल समझौते को तोड़कर, वो आज भी लगातार जारी है। पाकिस्तान से बातचीत करने की बार बार जो कही जाती है, उन्होंने साफ कर दिया है या तो टेरर पे बात होगी या पीओके पे बात होगी, और एक साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई बात नहीं होगी। और तीसरी बात भी स्पष्ट है कि कोई आतंकी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान से सीधी कार्रवाई की जाएगी, और ये सीधी सीधी बोली जा चुकी है। श्वेता, इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमने मैदानी युद्ध तो जीता ही है, जिस तरह से सब आज पूरी दुनिया मान रही है, हमारे ब्रह्मास्त्र का लोहा मान रही है, और भारतीय सैनिकों ने वहाँ जो जाबाजी दिखाई उसका भी लोहा मान रही है। लेकिन साथ में कूटनीतिक युद्ध, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि क्या है कि हमने कोई कार्रवाई कर दी, उस कार्रवाई को पूरी दुनिया को भी हम क्या उसके लिए कन्विंस कर पाते हैं। तो भारत ने जो कूटनीतिक जो अभी हमला शुरू किया है उसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। देखिए इन्हीं दिनों दो और युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया। आप देखिए कि रशिया कितना मजबूत देश होते हुए भी दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहा। यही हाल जो है खाड़ी के देशों में जो युद्ध हो रहे हैं। लेकिन भारत के इस कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया, कुछ 2-3 देशों को छोड़ दें तो सारे के सारे कन्विंस है कि भारत ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए सही काम किया, भारत ने जो कार्रवाई की वो ठीक की, भारत ने कड़ी कार्रवाई की वो बहुत मजबूत की। लेकिन अपने देश से भी तो सवाल उठ रहे हैं, अंदर से भी। हाँ श्वेता, देखिए हर शादी में एक फूफा जी तो होते ही हैं, तो इसलिए फूफा जियों की तो कोई चिंता करनी नहीं चाहिए। शादी तो पूरे जश्न के साथ होती है। भारत की जीत का जश्न जो है पूरे देश की जनता मना रही है। फूफा जी की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हर शादी में होंगे और हम इन पर ज़्यादा चर्चा करके हमारी सेना का एक प्रकार से अपमान ही करते हैं, क्योंकि सेना के शूरवीरों ने जो शौर्य और जो साहस दिखाया है, जो उन लोगों ने अपनी जाबाजी दिखाई है और अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर देश की सीमा की रक्षा के लिए उन्होंने जो पूरा
एक शौर्य दिखाया, उसको हम कम कर देते हैं। ऐसे ही हमारे जो कूटनीतिक दल गए हैं, वो पूरी तैयारी के साथ दुनिया को कन्विंस करने में सफल रहे हैं, उसको भी हम कम कर देते हैं जब इस तरह के फूफाजियों की बात सुनकर। और कुछ विपक्षी दल हैं जिनमें कांग्रेस भी शामिल है। ये फूफाजी का रोल इसका अब, क्योंकि जब से सत्ता से गई है तो इनके पास यही रोल बचा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करती क्योंकि इनको यही रोल करना है और ये करते रहेंगे, लेकिन इसका अब देश की जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो उसका जवाब भी कभी इंतजार यहाँ पर रहता है। प्रतीक जी भी हमारे साथ है। प्रतीक जी, देखिए, जब ये ऑपरेशन हुआ तब कांग्रेस और सभी दल साथ थे, क्योंकि यहाँ पर किसी ने राजनीति नहीं की, सब एकजुटता के साथ देश के साथ थे। इस ऑपरेशन की सराहना की, हमारी सेना के जाबाज जो जवान है उनकी भी सराहना की गई कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन प्रतीक जी, इसके बाद कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उसको लेकर भी जवाब आज विदेश मंत्री ने दिया, क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कह रही थी कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया, जबकि उन्होंने क्लियर किया कि आधे घंटे बाद हमने इन्फॉर्म किया। श्वेता जी, पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ये सवाल नहीं उठा रही थी। ये सबसे पहले जयशंकर जी ने खुद ही बोला था कि इन द स्टेट ऑफ द ऑपरेशन वी इन्फॉर्म्ड, तो ये उन्होंने बोला था। ये कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ उनसे पूछा था कि आपने अगर बोला है तो आप बताइए आपने पहले क्यों बता दिया। दूसरी बात, मैं बहुत सारी डिबेट में यहां भी आ गया है, आपके मंच पे बोला गया कि युद्ध तो हुआ ही नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए, तो मतलब युद्ध हुआ था। और जब युद्ध हुआ था तो हमने बिना किसी शर्त के सीज फायर क्यों कर दिया? सबसे पहला सवाल तो यही था। आज वहां पर जो पाकिस्तान की सेना है या पाकिस्तान की जनता है वो जश्न मना रही है अपनी जीत की। अरे हम सीज फायर में शर्त लगाते, क्या हमने हाफिज सईद को मांगा? और क्यों नहीं मांगा हमने कि हम आपके साथ सीज फायर जब ही करेंगे? क्योंकि डीजीएमओ ने और पूरी सरकार ने, विदेश मंत्री ने, विदेश जो सचिव थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर के लिए। तो जब वो गिड़गिड़ा रहा था तो हमने उनसे रिटर्न में क्यों नहीं मांगा कि आप अपनी हार स्वीकार करिए? हमने उनसे हाफिज सईद क्यों नहीं मांगा कि आप हमारे को हाफिज सईद दीजिए तभी हम सीज फायर करेंगे? हमने और अन्य जो संसद पे जो हमला हुआ था उसके लिए जो जिम्मेदार थे मसूद अजहर, उसके लिए उसको क्यों नहीं मांगा हमने? वो सारे जो क्रूर आतंकवादी है वो तो आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं। और अब अभी बात करी थी फूफा की, मुझे लगता है बीजेपी के सारे फूफा सेना के शौर्य का और वीरांगनाओं का अपमान कर रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी को देख लीजिए, जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, वो कल कह रहे थे कि उनमें वीरांगनाओं का भाव ही नहीं था, जो वीरांगना हो गई नहीं तो वो लड़ जाते। अरे जांगड़ा जी को भेज दीजिए, अगर वो चले जाए जम्मू कश्मीर बिना सिक्योरिटी के, अगर कदम भी रख दे जम्मू कश्मीर में, तो मेरा चैलेंज है। अभी ये कह रहे थे कि विपक्षी जाकर के बोल रहे हैं इनको यहां पे सिर्फ नफरत फैलाना आता है। इनके सांसदों को जब यूएन में रिप्रेजेंटेशन का नंबर आया तो शशि थरूर जो कांग्रेस के जो सांसद है वो ही याद आए। इनके सांसद सिर्फ यहां पे नफरत फैला सकते हैं, अनर्गल बयानबाजी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो कांग्रेस की बातें आप मत कीजिए, कांग्रेस को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है। और तीसरी बात यह है कि ट्रंप के ऊपर आज तक भी जयशंकर भी मौन है, प्रधानमंत्री भी मौन है, और पूरी जो बीजेपी है वो मौन है। और जब कंगना राणावत ट्वीट कर देती है ट्रंप पे, तो उन्होंने खुद ने ट्वीट करके बताया कि मुझे नड्डा जी का फोन आया, उन्होंने बोला है ट्वीट डिलीट करो, हमें ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। अरे भाई, आप क्यों घबरा रहे हैं? ट्रंप से क्यों घबरा रहे हैं? और सीज फायर बिना शर्त के क्यों हुआ? यही सबसे प्रमुख हमारी जो शर्त है। दूसरी बात, एक जो झूठ और फैलाया जा रहा है उस पे सरकार का और ध्यान में आकर्षित कर देता हूं। विकिपीडिया अपनी वेबसाइट पे, जो मैं इसको सरासर झूठ मानता हूं, विकिपीडिया बोल रहा है कि हमने एक राफेल और एक मिराज 2000 खो दिया। तो सरकार इस विकिपीडिया पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसको बैन क्यों नहीं करती सरकार? इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है तो इसको बैन करना चाहिए ना। क्यों सरकार इस तरफ नहीं देख रही है? ये झूठ फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही करने में, पेट्रोल पंप में अपने पोस्टर लगाने में, बिहार के अंदर अपने पोस्टर लगाने, उसी में व्यस्त है। उसको सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है और इसलिए कांग्रेस से सवाल उठा भी रही है। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। देवानंद जी, ये जिस तरह से मिशन हुआ इसके बाद से जो सवाल उठ रहे थे, उस दौरान भी ये बात हो रही थी कि कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही, जबकि क्लियर चीजें सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन आज भी प्रतीक जी कुछ सवाल उठा रहे हैं कि इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजी होती है, पूरी रणनीति, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है उस हिसाब से कदम बढ़ाया जाता है, या जो ये सवाल कर रहे हैं वो जायज है? देखिए, प्रतीक जी के सवाल राजनीतिक तौर पे उनका जवाब तो मैं मानता हूं प्रताप जी दे ही रहे हैं,
पर मेरे दोनों विद्वानों की बात सुनने के बाद एक चीज क्लियर हो गई है, और उससे बड़ी बात देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्बोधन दिया गया, मैं उसको अभी तक के जितने उनके उद्बोधन कहो या नागरिकों से चर्चा कहो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर संदेश कहो या पाकिस्तान को संदेश कहो या पाकिस्तान के नागरिकों कहो, मैं उसको सबसे ऐतिहासिक मानता हूँ। और वो इतने आत्मविश्वास से भरे हुए संदेश हैं, मैं मानता हूँ इन संदेश के साथ ये क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस मकसद के लिए शुरू किया गया, जैसे अभी तक बताया गया है कि ये जारी है। और जो चेतावनी, जिस प्रकार से उन्होंने चेतावनी नहीं, उन्होंने कहा है उनके नागरिकों को, देखिए हमारे बहन बेटियों का सिंदूर पोंछने वाले को हम मिटा देंगे। इस के संदर्भ में मैं दो चीज रखना चाहूंगा। पहली बात देखिए कि अभी प्रताप जी भी कुछ कह रहे थे कि युद्ध में जीत हो गई है। मैं ये समझता हूँ शायद उनका कहने का मतलब है कि जितना जो हमारा इस ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज था उसके लिए ये कहना चाह रहे हैं, और जो आगे आने वाले समय में शायद इसी तरह उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसमें जीत उनकी सुनिश्चित होगी सैनिकों की। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहां तक हमारे दूसरे साथी कुछ सवाल उठा रहे, देखिए उनका सवाल का जवाब तो प्रताप भी दे सकते हैं बेहतर तरीके से, पर मैं एक दो चीजें उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि देखिए जहां तक मेरी पब्लिक डोमेन की जो नॉलेज है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर जो हुआ था, जितना मेरा सैन्य ज्ञान है और सामाजिक ज्ञान भी एक नागरिक के नाते सीनियर सिटीजन हूँ, तो उम्र भी देखी है, तो उसमें जब सेना के अधिकारी और दो पाकिस्तान के अधिकारी की अगर 12 साढ़े 12 के आसपास कॉल पर बात होती है, पाकिस्तान की सेना उनसे आग्रह करती है 3 बजे के आसपास अगर वो उन्होंने उनको जो भी कंफर्मेशन चर्चाएं करके दी होंगी, और उसके बीच में अगर पाकिस्तान या ट्रंप कोई भी बेवकूफी का काम करते हैं, तो मैं मानता हूं उसकी ज्यादा देश को चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपने कहा कि भाई क्या हमने अजहर महमूद मांगा, क्या हमने हमारे अपनी शर्तों पर सीजफायर क्यों नहीं किया, ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। तो देखिए साहब, ऐसा है कि मैं नहीं मानता कि एक कोई भी व्यक्ति को इस समय ऐसे सवाल करने चाहिए, पर उनका अधिकार है, करे और जवाब देंगे प्रताप जी। पर मैं यही इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार, देखिए अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है, आज ये प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के नागरिकों को तक दे दिया है कि भाई आप अपनी सरकार और सेना को बोलिए, और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं उनका जवाब बड़ा कठिन होगा। पर अगर ये इस तरह के, और इन्होंने कहा कि शशि थरूर जी को लाना पड़ता है, अरे भाई साहब, शशि थरूर क्या भारत के नहीं है क्या? और मैं तो आप इतने नकारात्मक क्यों हो रहे हैं? आपको तो अच्छी प्रशंसा करनी चाहिए कि सब लोग गए हैं, हर फील्ड के लोग गए हैं, और अगर मुझे भी मोदी जी बुलाते तो मैं भी जाता। इसमें तो मेरे लिए गौरव की बात है देश को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। और लास्ट आप सवालों में घिर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सवालों के जवाब दिए थे कि 71 के अंदर जब शिमला समझौता हुआ तो आपने क्यों नहीं पीओके लिया? क्या आपने समझौते का जवाब दिया कि जब शिमला समझौते के बाद 3500 हमारा 3000 स्क्वायर किलोमीटर लौटाया, तो क्या आपने जवाब दिया? उसके बदले उन्होंने हमारे क्या दिया? ठीक है देवानंद जी, एकलव्य जी का रुख करूंगी, आप एक कमेंट उसमें, प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे झूठ परोसा जा रहा है। मैं ये नहीं बोलना चाहता था क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड है, क्योंकि जो विक्रम मिस्त्री जी जो थे वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उन्होंने ये बोला 3:35 पे हमें पाकिस्तान डीजीएमओ का फोन आया। तो ये 12 बजे वाली जो बात है वो ना तो विदेश मंत्रालय ने कहीं बोली है, ना किसी ने कुछ बोली है। दूसरी बात, पहले ना पूरी दुनिया को युद्ध विराम के बारे में या सीज फायर के बारे में कैसे पता लगता है? पूरी दुनिया को जब ट्रंप का ट्वीट आता है और उसने बोला 5 बजे सीज फायर हो गया, और हमारी जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी यही बोला जाता है कि 5 बजे सीज फायर हो गया। उसके 3 घंटे बाद फिर सीज फायर वायलेशन होता है। उसके बाद में हमने फिर भी सीज फायर क्यों मान लिया? हमारी शर्त यही है, हमारे क्वेश्चन यही है कि क्यों सीज फायर बिना शर्त के, और जब उन्होंने सीज फायर तोड़ा तो हमने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ठीक है प्रतीक जी, आपके सवाल। एकलव्य जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। एकलव्य जी, क्योंकि आपने सुना, तीनों को ही सुना, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सवाल यही है कि
विदेश मंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि हमने उनको आधे घंटे बाद इन्फॉर्म किया। ये जो बात और सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले बताया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से सवाल हमारे ही लोग उठाएंगे तो वो पाकिस्तान को मौका देने जैसा होगा। ये ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है उस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे, पॉलिटिकली भी। देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ कि इन सारी कंट्रोवर्सीज पे आने से पहले हमें समझना चाहिए कि ये जो आज जो हम भारत का जो नया आत्मविश्वास देख रहे हैं उसके कारण क्या है। मैं समझता हूँ मुख्य तौर पे इसके लिए दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है कि समस्या को समझना और समस्या का हल देना। और मैं समझता हूँ कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये एक विजन दिया था। उस समय भारत का जो स्वयं के लिए जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो लगभग 20% के आसपास था। और उन्होंने कहा था कि जिस समय भारत महाशक्ति तब बन पाएगा, एक सैन्य महाशक्ति, जिस समय भारत अपना 60% डिफेंस प्रोडक्शन खुद करेगा और सिर्फ 40% इंपोर्ट करेगा। और यदि अगर आज आप देखेंगे तो भारत एग्जैक्टली वहीं स्टैंड करता है। तो मैं आपको बताऊं तो इसका दूसरा पार्ट यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके इस विजन को उन्होंने धरातल पे उसका क्रियान्वयन करा मेक इन इंडिया के प्रारूप में। तो ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं और मैं समझता हूं कि ये मतलब जो भारत की उपलब्धि है, मैं देख रहा हूं जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी चलते रहता है। देखिए, इंदिरा गांधी जी में भी 10 कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन 1971 में जो हुआ, आज हम सब उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के एक अंग उससे अलग करके 2 टुकड़े करके एक नया देश बना दिया। उसी तरह मैं समझता हूं कि आज जो भारत की सेना ने, प्रधानमंत्री जी का आज नेतृत्व है इस देश में, तो जो अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है भारत ने। और आप देखिए, ये जो आज जो मैसेज है श्वेता जी, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये जो उनका मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें यूएस के F-16 फाइटर जेट्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें चाइना का HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व था, उसमें टर्की के ड्रोन्स भी इन्वॉल्व थे। उसके बावजूद 100 घंटे के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घुटनों पे लाके खड़ा करा। अब यदि अगर आ जाऊं आपकी बात पे कि जो जयशंकर जी की बात है, मैं आपको बताऊं आज ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे जिसमें एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप ट्रंप को धन्यवाद देना चाहेंगे ये जो मीडिएशन हुआ उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं धन्यवाद सिर्फ भारतीय सेना को देना चाहूंगा जिन्होंने 3 दिन में पाकिस्तान की यह स्थिति कर दी कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके कहा कि हम इसको अभी के लिए विराम देना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं श्वेता जी, आज तक अभी तक भारत की ओर से सीज फायर टर्म यूज नहीं करी गई है। एक टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ फायर बताया गया है, टेम्पररी स्टॉप। और इसका आप दूसरे मतलब चीजों से कोरिलेट करके देखेंगे तो उसमें भी यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब जारी है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर एकमात्र ऑपरेशन नहीं था, यह अब भारत की पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध एक स्थायी नीति है जो जारी रहेगी। और मैं समझता हूं, लेकिन ये युद्ध तो नहीं था, इसे युद्ध की श्रेणी में तो नहीं रखी गई। ये एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था। आप देखिए हमारे इससे लेकर देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा श्वेता जी की मतलब ये जो इस तरह के मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस होते हैं उसका जो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर होता है, इंप्लीमेंटेशन होती है, वो जन भावनाओं के ऊपर नहीं होती है। पाकिस्तान ने एक हमारे ऊपर अपने टेररिस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक पहलगाम में अटैक किया। उसके बाद हमारी सेना को बोला गया एक प्लान बनाने के लिए, उन्होंने एक प्लान बनाया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले उन्होंने उन टेरर कैंप्स को जहां से वो आए थे उन सबको ध्वस्त किया और उसके बाद और पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमने आपके टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया है, हमारी लड़ाई आपसे या आपकी मिलिट्री से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जब नहीं माना और उनकी मिलिट्री ने हमारी तरफ फिर से उसके रिटेलिएट किया तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में जो किया उसमें लेकिन अभी एक और सवाल, उस पर भी एक जवाब जरूर चाहूंगी मैं। जो प्रतीक जी भी कह रहे हैं ट्रंप को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा, या फिर अब अगर इस तरह से एक सिनेरियो बन रहा है कि डर है या फिर डिलीट कराए गए पोस्ट अगर किसी ने उनके खिलाफ ऐसा किया, तो ये क्या स्थिति है? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में चलती है तो ना चाहकर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग तो भरोसा करेंगे, हकीकत जानना भी तो जरूरी है। देखिए मैं समझता हूं, मैं प्रतीक जी की बात से एक बात तो अग्री करूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से मतलब
जब ट्रंप इस रवैये पे उतर आए हैं तो भारत आज भी जिस तरह की शराफत दिखा रहा है, हालांकि कई जगहों पे क्लियर कट कहा गया है कि इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। ट्रंप भी भारत के इस रवैये को समझ के उन्होंने खुद एक बार बोल दिया कि भाई मैंने मीडिएशन नहीं करा था, मैंने बस हेल्प करी थी। लेकिन अगर ये जारी रहता है तो मैं तो प्रतीक जी की बात से अग्री करता हूं कि भारत सरकार को किसी पटल पे एकदम स्पष्ट कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रताप जी। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए जैसा अभी एकलव्य जी ने कहा और कर्नल देवानंद ने भी कहा कि पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है और ऐसे में तमाम कूटनीतिक युद्ध भी जारी है। ऐसे में सरकार की ये अपनी स्ट्रेटेजी होगी किस समय क्या कहना, लेकिन फिर भी हमारे देश की सेना, हमारे देश के मंत्री एक बात तो क्लियर कर चुके हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो फायरिंग रुकी है उसमें किसी तीसरे देश का हाथ नहीं था। बार बार हमारे देश की सेना कह चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है, जिस पे हमें विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि वही हमारी रक्षा करती है। तो उस पर विश्वास ये करना पड़ेगा कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया था और उस पर विचार किया गया, उसके बाद जो फायरिंग रोकी गई है। तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा, हम ट्रंप पे ज्यादा विश्वास करेंगे क्योंकि यहां जो कुछ लोग बैठे हैं उन्हें हमारे देश की सेना से ज्यादा ट्रंप पर विश्वास है, इसलिए वो ट्रंप की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, भारत की जनता को हमारी सेना पे विश्वास है और जो सेना जो कह रही है हम उसको मानते हैं कि ना ट्रंप ना बम्प, कोई इसमें नहीं था। सीधे दो सेनाओं के अधिकारियों के बीच में बात हुई है। ये सब चीजें क्लियर है साहब। लेकिन प्रताप जी कहना ये, अगर ये सवाल उठा तो उनका ये कहना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रंप को ही क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? अगर जब हम सबको जवाब दे सकते हैं, सब अगर जो गलत या झूठ फैला रहे हैं तो फिर इनके लिए क्यों नहीं? ये सवाल इनका है और इसलिए ये आज भी उसी सवाल पर नहीं। मैं वही बता रहा हूं ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसके कई और आने वाले रेफरकेशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा ही है कि ट्रेलर था, फिल्म आनी बाकी है। बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हिमाकत बार बार गड़बड़ी करने की है। पाकिस्तान में जो इस समय जो चल रहा है अंदरूनी तौर पे, उससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या खलबली है, कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है। इन सब हालातों को देखते हुए क्या हमें करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना है, कहां कूटनीतिक तरीके से हमें बोलना है, किसकी क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी नहीं, तो ये एक सरकार का अपना फैसला है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि सरकार ने बखूबी उस पहलगाम की जो हत्याकांड का बदला लिया है और इसलिए सरकार पर विश्वास करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो पिछले 11 सालों में जो जिस तरह का आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान के साथ जो ट्रीट किया गया है, वो साफ बताता है कि अब वो भारत नहीं रहा है जो बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं। ठीक है, आपने प्रताप जी को भी सुना। प्रतीक जी, अगर इसमें पूर्ण विराम लग जाता तब हम कई एंगल्स, कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि ये भी हो सकता था हमने अपनी शर्त क्यों नहीं रखी, हमने कैसे ऐसे सीजफायर कर दिया, अगर ये फुल स्टॉप होता तो। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है और बार बार पीएम खुद कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, ये फौरी तौर पर अभी इसमें हम कह सकते हैं कि हल्का ब्रेक लगा है, तो फिर क्या हमें इंतजार और करना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब देना ही चाहिए? श्वेता जी, जो सीज फायर का जो डिसीजन है वो जो सैनिक नेतृत्व है वो नहीं करता, वो जो देश का राजनीतिक नेतृत्व होता है वो करता है किसी भी देश के अंदर। और जब से ये डेमोक्रेसी और ये पिछले 200-500 सालों की बात करेंगे तो तब से यही होता है। और ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने बीच बचाव नहीं किया, तब तो ये और गंभीर है कि आपके ऐसे क्या चीजें थी जो आपने बिना किसी शर्त के सीज फायर कर दिया। क्योंकि सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य थे वो प्राप्त कर लिए गए हैं। फिर दोबारा बता देता हूं, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर लिए गए। तो ऐसा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा तो फिर जब कंगना रनौत ने उनको जवाब दिया था उनको कोट करके, तो क्यों इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो ट्वीट डिलीट करा दिया? दूसरी बात, अगर नहीं कहा था तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी जो बिना किसी शर्त के सीजफायर कर लिया? ये तो और गंभीर विषय कि अगर इन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना ट्रंप के अगर इन्होंने सीजफायर किया है तो। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। कर्नल देवानंद जी देखिए, ऐसी बात है कि जो सवालों के जवाब है, जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सवालों के सवाल और जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं एक ही चीज कह सकता हूं, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री महोदय ने उद्बोधन में क्लियर कर दिया है,
मैं कांग्रेस से भी आग्रह करूंगा थोड़ा शांत रहे, सेना को देखिए सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अब ये हमारा ऑपरेशन सेना के समाप्त शौर्य होने के पीछे कब तक छुपेंगे प्रधानमंत्री? कब तक छुपेंगे? इसको बताना तो पड़ेगा किस शर्त पे सीजफायर किया है। पाकिस्तान का मनोबल ही आप ऐसा क्या बढ़ाएंगे। था कि पाकिस्तान के साथ में बिना शर्त के सीजफायर कर लिया? और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने का कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, बाकी मर्जी सर, वो आपकी है। जयशंकर कर रहे थे, उनका रिपोर्ट हो रहा है वहाँ के। मैं समझता हूँ कि एक बात को हमें स्पष्ट समझना पड़ेगा कि जो सीज फायर होता है वो दो कंट्रीज के मध्य जब होता है तो उसका एक अग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। क्या ऐसा कोई अग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया? क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट किसी के सामने? प्रतीक जी आपको इंटरप्ट नहीं किया? 5 बजे प्रतीक जी आपको इंटरप्ट नहीं किया ना? फिर क्यों कहा? 3 बज के झूठ फैलाने की जो कोशिश हो रही है देश के अंदर, वो झूठ मत फैलाइए। विक्रम मिश्री जी ने 6 बजे आकर क्यों बोला कि 5 बजे से सीजफायर लागू हो गया? मैं बता देता हूं, सबसे पहला स्टेटमेंट उनका यही था जब देश उन्होंने सीज फायर टर्म का यूज कहा है, फिर आप उन्होंने झूठ कहा बोलिए, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ फायर टर्म यूज कराया उन्होंने। सीजफायर बोला है। आप दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए उन्होंने सीज फायर कहा है। दिखवा दीजिए। हाँ, अरे बिल्कुल नहीं कहा है, उन्होंने कहा अरे आप टेम्पररी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ से फोन करके फायरिंग स्टॉप करने के लिए रिक्वेस्ट करा और भारत ने उस पर विचार किया, क्योंकि इसके बाद 12 तारीख के लिए कहा गया था कि 12 तारीख को फिर फाइनल जो भी बातचीत होती है उस पर देखा जाएगा। लेकिन ठीक है, सवाल तो उठेंगे, जवाब भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आज बुध से एक बार फिर से हुंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर मैसेज दे दिया है। एक ही बात है, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो वो बार बार पीएम मोदी भी कह रहे हैं। पहली बात है कि सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहा है तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा, तो अभी इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा है। अभी और आगे भी इसके अलग अलग फेजेस आ सकते हैं, उसमें क्या कुछ होगा और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पर कि क्या वो सुधरता है, वो यहाँ पर रुकता है। दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि आप आराम से, वहां की जनता के लिए भी कहा, आवाम के लिए कहा कि आप आराम से अपनी रोटी खाइए, शांति से रहिए, वरना गोली तो हमारे पास है। यानी सीधा मैसेज था कि आप सुधर जाइए, आप आराम से अपनी जिंदगी, हमें कोई भी इंतजार नहीं है, ना हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर युद्ध हो, लड़ाई हो या दोनों ही देशों का नुकसान हो। हम भी शांति से रह रहे हैं और शांति ही चाहते हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं आ रहे तो हमें भी गोली चलाना आता है। सटीक और सीधा मैसेज था और इसलिए इंतजार करना होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी है। जैसे ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।